Hello student, today we start a new topic that is experiment नंबर जो सेकंड रहेगा हमारा वो आता है बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यानी ये एक्सपेरिमेंट जो है ये बेस्ड है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बेस्ड। और ट्रांसफॉर्मिंग जो प्रिंसिपल जो एक्चुअली दिया था वो दिया था ग्रिफिथ ने, यानी फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था। यानी उसके एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है। ये क्या होता है इसके अंदर, ये 3 बायोलॉजिस्ट थे। इसका नाम था एवेरी, McCarty, मैकलियोड, राइट। ये 3 बायोलॉजिस्ट थे। इन 3 बायोलॉजिस्ट ने फ्रॉम 1933 टू 1944 के बीच ये एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्होंने इसकी केमिकल नेचर निकालने की कोशिश की थी, किसकी, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की, राइट। किसके बीच में, 1933 टू 1944 के बीच में, राइट। इन 3 बायोलॉजिस्ट थे। यानी जो बायोकेमिकल नेचर होती है यहां पे जो निकाली गई थी वो निकाली गई थी, जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हमने किया था उसके अंदर आया था कि वहां पे क्या था, जो हिट किल्ड जो स्मूथ स्ट्रेन था हिट किल्ड, वो जब आर स्ट्रेन के अंदर जब मिक्स किया गया तो उससे जो माइस थी वो डाई हो गई थी। ऐसा क्या हुआ था, उसी नेचर को चेक करने के लिए इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। यानी ग्रिफिथ के 16 एक्सपेरिमेंट के 16 ईयर आफ्टर इस एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया गया था, राइट। अब ये एक्सपेरिमेंट था क्या, दिस एक्सपेरिमेंट based on Griffith ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ग्रिफिथ का जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसके बेस थे एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बेस था ये। अब और क्या था इसके बारे में, इस एक्सपेरिमेंट ने और क्या था, इस एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूव करने की कोशिश की गई थी, एस्ट्रेन हिट किल्ड mixed with arsine and change arsine into एस्ट्रेन। यही उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में चेक करने की कोशिश की थी। इसी की बायोकेमिकल नेचर निकाली गई थी कि एस्ट्रेन हिट किल्ड को जब मिक्स किया गया आर्स्टेन के अंदर तो आर्स्टेन किस में चेंज हो गया, एस्ट्रेन में, राइट। इसी की केमिकल नेचर इन्होंने निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था कि यहां पे हुआ क्या था एक्चुअली। आप इसके एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं कि इन्होंने क्या क्या निकाला था। यहां पे they extract
दे एक्सट्रैक्टेड, इन्होंने क्या क्या निकाला, दे एक्सट्रैक्टेड प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, and some other form like protease, RNase, and deoxyribose, deoxynucleotide, न्यूक्लियोटाइडेज, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइडेज, ये इसने फॉर्म इन्होंने निकाली थी। उन्होंने क्या क्या निकाला, प्रोटीन निकाली थी, आरएनए निकाला था, डीएनए निकाला था, प्रोटीज निकाला था, और यहां पे इसके अंदर पे हम लिखेंगे आरएनएच, और इसको हम लिख सकते हैं डीएनएच, राइट। ये फॉर्म इन्होंने निकाली थी और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है, यहां पे क्या ऑब्जर्व किया, लेट्स सी। इनका हम देखते हैं इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया था। यहां पे इन्होंने क्या लिया, आरएनए निकाला, जो आरएनए इसने S10 हिट किल से निकाला था, इस आरएनए के साथ में इसने ऐड किया, इसने यहां पे आरएनए रखा और ट्यूब के अंदर डाला इसने, इस ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब में क्या थे, आर स्टेन थे, आर स्टेन जो उसने लिए थे, और यहां पे इसने दो फॉर्म डाली, एक फॉर्म डाली इसने प्रोटीएज प्लस डीएनएच, तो इसने दो फॉर्म यहां पे यूज की, एक प्रोटीएज एक डीएनएच या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। जब इसने ये फॉर्म यहां पे यूज की तो इन्होंने क्या किया, अभी आरएनए यहां पे कोई चेंज नहीं कर पाया क्योंकि ये लिया गया था एसिड हीट किल से, तो इन्हें उसके अंदर डाला, तो इसके अंदर डालने के बाद जब ये माइस में इंजेक्ट किया गया, तो माइस जो थी, माइस में जब इंजेक्ट किया गया तो माइस सर्वाइव कर रही थी, सर्वाइव यानी लाइव, जिंदा थी ये, लाइव, राइट। इसका मतलब आर स्टेन एस स्टेन में कन्वर्ट नहीं हुआ था, इसका मतलब आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं था, राइट। और प्रोटीएज और डीएनएज एंजाइम ने यहां पे कोई चेंज नहीं किया था, राइट। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया, एक और एक्सपेरिमेंट ट्यूब ली, इस ट्यूब के अंदर भी इसने क्या लिया, इसने आर स्टेन पुट किया, यहां पे आर स्टेन्स रखे, यहां पे आर स्टेन्स रखे, इस आर स्टेन में इसने क्या डाला, इसने यहां पे डाली प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल हो सकती थी। अब प्रोटीन के लिए इसने यहां पे डाला आरएनएच प्लस डीएनएच, अब ये दो फॉर्म डाली, तो यहां पे क्या हुआ, जब ये तो फॉर्म डाली तो आरएनएज ने क्या किया, जो आरएनए इसके अंदर बाई चांस आया था उसको तोड़ दिया, और डीएनएज ने क्या किया, डीएनए को तोड़ दिया, ये डिजेनेरेटिव एंजाइम होते हैं। तो इसके लिए इसने क्या देखा, जब माइस में इंजेक्ट किया गया इस सॉल्यूशन को तो माइस फिर भी सर्वाइव करी थी, इसका मतलब कि प्रोटीन जो थी वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाई, इसका मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि जो आर स्टेन को एस स्टेन में कन्वर्ट कर लेगा वही जेनेटिक मटेरियल है। तो थर्ड में इसने क्या लिया, थर्ड में इसने ट्यूब ली,
और इस ट्यूब के अंदर इसने क्या डाला, इसने वही आर स्ट्रेन लिया, वही आर स्ट्रेन इसने यूज किया। अब इस आर स्ट्रेन में इसने डीएनए यूज किया, डीएनए, और डीएनए के साथ में इसने डाला आरएनएच प्लस प्रोटीएज। तो इसने क्या देखा, जो ये आर स्ट्रेन था, ये आर स्ट्रेन कुछ एस स्ट्रेन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए थे। इसका मतलब कुछ किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए थे, एस स्ट्रेन में, यानी यहां पे कुछ जो थे एस स्ट्रेन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए थे। इसका मतलब माइस जो थी, माइस वो क्या थी, वो डेड हो चुकी थी, डाई। माइस क्या हो गई, डाई। आरएनएज प्रोटीएज कॉम्बिनेशन डाला तो डीएनए के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाला, क्योंकि डीएनए को तोड़ता डीएनए जिसके अंदर डाला नहीं गया था। तो जो इसने देखा कि आर स्ट्रेन जो था वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब, और माइस डाई होगी, इसका मतलब डीएनए यहां पे क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल हुआ, राइट। तो इससे प्रूव हुआ कि डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ये प्रूव हुआ 1944 में, राइट। तो ये था बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, राइट। इसके बाद अब अगला एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, वो आता है बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन।